टूट जाए दिल तो दुख होता है, बिना पढ़े एग्जाम में जाओ तो ये दिल रोता है। दुख का असल एहसास तो तब होता है जब सारी क्लास नकल छाप रही हो और टीचर आपके सर पे खड़ा होता है। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे। मुझे पता है आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है आज से ठीक 1 महीने बाद होने वाला है। दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, लेकिन नो वरी, डोंट हैव टू बी फियर व्हेन जिशान सर इज हियर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को 1 महीने के अंदर किस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सके, आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट देंगे जो आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपका मदद करेगा। ठीक है, तो आप 30 डेज में हम किस चैप्टर को किस दिन कैसे कंप्लीट करेंगे, आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए, शुरू का जो आपका डे 1 से लेकर 9 डेज है, शुरू के जो 9 डेज हैं पहले दिन से लेकर 9 दिन तक, तो इस 9 दिन में आपको बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। वो कौन कौन से चैप्टर है, वो आपके है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इन 9 दिन में बच्चों आपको ये 3 चैप्टर को कंप्लीट करना है। किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, देखो, अगर आप हर चैप्टर को 3 डेज देते हैं, फिर 3 डेज में आप सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, अगले 3 डेज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अगले 3 डेज में केमिकल काइनेटिक्स, तो 9 दिन में आपके तीनों के तीनों चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आप क्या करेंगे, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर का बच्चों आप शॉर्ट नोट बना लेना। ये शॉर्ट नोट्स क्या करेगा, जब आप बाद में इसका रिवीजन करेंगे तो शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करने में हेल्प करेगा। और जो भी आप टॉपिक पढ़िएगा जिस भी चैप्टर का, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ गए हैं उसी दिन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को उसी दिन जिस टॉपिक पढ़े उस टॉपिक से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये सारे का सारे जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल बहुत सारे देखेंगे, उसका फार्मूला भी देखने को मिलेगा। तो केमिस्ट्री में 3 ही ऐसे चैप्टर है जिसमें आपको फार्मूला देखने को मिलेगा। सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इन तीनों चैप्टर में जितने भी फार्मूला है उस फार्मूले को आप एक शीट पे लिख लीजिएगा, ताकि फार्मूला को रिवाइज करने में, लर्न करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए, जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में कुछ कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। जैसे सॉल्यूशन में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, आपके मिला के 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हर साल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल पढ़ लीजिएगा, हाँ, उसका जो फार्मूला है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगभग हर साल 90 क्वेश्चन से क्वेश्चन आता है, तो 90 क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, रही बात केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से लगभग हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, हाफ लाइफ देखने को मिलेगा, और उसका रेट कांस्टेंट की यूनिट भी देखने को मिलेगी। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी आप चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर का आप जरूर से शॉर्ट नोट बना लेना। शॉर्ट नोट आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा, और फार्मूला बनाना मुश्किल है। तो ठीक है, तो शुरू के 9 दिन में आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद आपके आता है अगले, तब जो 10 से लेके 18 डेज, यानी अगले जो 9 डेज आपके पास है, उस 9 डेज के अंदर आप हेलो एल्केन, हेलो एरिन पढ़ेंगे, अल्कोहल, फेनॉल ईथर और अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगले 9 दिन में आपको इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपका सेकंड बुक का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। ओके, अब क्या करेंगे, अगेन आपके पास 9 डेज है, इस 9 डेज में आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आप क्या करेंगे, हर चैप्टर को 3-3 दिन देंगे। 3 दिन में हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ के खत्म कर दो, अगले 3 दिन में अल्कोहल, फेनॉल ईथर, और अगले 3 दिन में अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मेजर पोर्शन है, जिसके आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप अगले 9 दिन में पढ़ के कंप्लीट कर दिएगा। अब देखो, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप चैप्टर को पढ़िएगा तो आप क्या करिएगा, रिएक्शन का फ्लो चार्ट बना लेना। कौन सा रिएक्टेंट किस रिएजेंट से रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो उसका आप फ्लो चार्ट एक बार अच्छे से बना लीजिएगा। और जब ये रिएक्शन पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आपको बहुत सारे नेम रिएक्शन देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सैंडमेयर रिएक्शन हो गया, वुड फिटिंग रिएक्शन हो गया, फिटिंग रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है, रीमा-टीमर रिएक्शन है ना। तो इस नेम रिएक्शन का अलग से आप क्या करिएगा, फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, क्योंकि नेम रिएक्शन से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको इस टाइम अपना बचाना है तो मैं आप लोगों के लिए पहले से ही नेम रिएक्शन का पूरा फ्लो चार्ट पहले से बना के रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप फ्लो चार्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और रिएक्शन को कंप्लीट करने का, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाने के मैंने इसमें मजेदार ट्रिक भी दिया है। तो इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से रिएक्शन को लर्न कर सकते हो, उसको जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है,
तो ये जो ऑर्गेनिक का पोर्शन है, हाँ, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को आप लिख के प्रैक्टिस करिएगा, और हर रिएक्शन को कंप्लीट करने का ट्रिक होता है, उस ट्रिक को भी आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अगले 9 दिन में इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को खत्म कर देंगे। अब देखो होता क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो सबसे ज्यादा बार पूछने वाला क्वेश्चन है वो आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बहुत बार सवाल आते हैं। तो SN1 SN2 रिएक्शन क्या होता है, ये इसमें कौन कौन से अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होते हैं, कौन कम रिएक्टिव होते हैं, किस पे इसकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो SN1 SN2 रिएक्शन से आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हेलो अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें क्या होता है, आपको कई सारे कंपाउंड दिए होंगे, तो उस कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को भी थोड़ा देख लीजिएगा। और आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी आता है, आपको अल्कोहल देगा, फेनॉल देगा, ईथर देगा, अल्काइल हैलाइड देगा, सबको एक साथ आप अरेंज कर देगा, बोलेगा कि इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा, ठीक है। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे इन टॉपिक को थोड़ा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ओके। अब आइए देखते हैं आगे क्या करना है। आपके पास जो 19 से लेके 24 डेज है, यानी कि अगले 6 दिन, तो अगले 6 दिनों में आपको फिर से 3 चैप्टर पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं, डीएनए ब्लॉक पढ़िएगा पहले, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और लास्ट में एमाइंस। तो 6 दिन में आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। तो आप क्या करिएगा, हर चैप्टर को 2-2 दिन डिवाइड कर देना। हाँ, 2 दिन डीएनए ब्लॉक पढ़ लेना, अगले 2 दिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगले 2 दिन एमाइंस पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और तीनों का तीनों चैप्टर मैंने इसलिए साथ में रखा है क्योंकि चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। आप आराम से चाहते हैं एक ही दिन में हर चैप्टर को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी इस चैप्टर को पढ़िएगा तो अगेन आप उसका शॉर्ट नोट बना लेना, ताकि शॉर्ट नोट आप क्या करेगा, इस चैप्टर को रिवाइज करने में आसानी करेगा। जिस भी दिन आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को आप लगाते चलिएगा। इससे ये होगा कि आपको पता होगा कि आज जो मैंने पढ़ा है वो मुझे कितना आ रहा है। अब जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में मेन टॉपिक क्या है, डीएनए ब्लॉक में जो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसकी मदद से आप अनपेड इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, कलर को बता सकते हैं, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को इससे डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके भी थोड़ा देखिएगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये 2 टॉपिक से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइसोमेरिज्म को पढ़ लीजिएगा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। अमाइंस में सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है वो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर को लेके चलता है। 3 तरह के अमाइंस होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इनका एक्वस मीडियम में बेसिसिटी क्या होता है, इस पे भी लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल भी क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा पढ़िएगा, एक बार अच्छे से इस पे गौर और फिक्र करिएगा, ठीक है। ये तो हो गया अगले 6 डेज का रूटीन। अब जो आपके पास 25 से लेके 30 दिन, हाँ, मतलब लास्ट के आपके जो यहाँ पे 25, 26, 27, 28, 29, 30 लास्ट के जो आपके पास 6 डेज बचे, इस 6 दिन में क्या करेंगे, इस 6 दिन में जो पहला दिन होगा बच्चों, उस पहले दिन में जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, सबसे मजेदार सबसे आसान चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। तो आप क्या करिएगा, 25 डे पे पहुंचेंगे तो उस दिन आप बायोमॉलिक्यूल एक दिन में पूरा पढ़ के खत्म कर देना, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल में सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो क्लासिफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका पूछ लिया कि जो आपका सुक्रोज होता है वो आपका डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। जो प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन में आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है ना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी थोड़ा अलग से देख लेना। अब 25 डेज में आप एक दिन ये मॉलिक्यूल कंप्लीट कर देंगे। अब बाकी के जो आपके 5 दिन बचे हैं, ठीक है, तो 5 दिन में क्या करिएगा, आपने जितना भी सब कुछ पढ़ा है, डे 1 से लेकर डे 25 तक जितना भी सब कुछ पढ़ा है, आपके पास 5 दिन बचे हैं। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन बचे। 5 डेज के अंदर आप क्या करिएगा, जितनी भी चीजें पढ़े हैं उसका आप क्या करिएगा, बोर्ड्स का पीवाईक्यू लगा देना। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपके पिछले बोर्ड के जो 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं उस क्वेश्चन को आप चैप्टर वाइज सॉल्व करिएगा। और जब बोर्ड के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर के एक दिन पहले कोई अच्छा सा सैंपल पेपर लेके सैंपल पेपर सॉल्व कर लेना। तो सैंपल पेपर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको बताएगा कि मैंने पूरे 1 महीने में जितनी भी तैयारी की है, क्या मैं उसको सही से रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो सैंपल पेपर सॉल्व करते हुए आपके पास बहुत सारे डाउट आएंगे, उस डाउट को आप एक पेज पे लिखते चलिएगा और उसी रात को उस डाउट को क्लियर करके अगले दिन आप एग्जाम के लिए जा सकते हैं। होप सो आपका 1 महीने के अंदर ये सारे के सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो
जितने भी टॉपिक्स को पढ़िएगा, टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़िएगा, हर टॉपिक का अच्छे से नोट बना लेना, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं थोड़ा बैक बेंचर के लिए। हाँ, जो बैक बेंचर होते हैं वो पढ़ाई लिखाई से भागते हैं, वो चाहते हैं भैया हमें बस पासिंग मार्क्स मिल जाए, बस हमें बहुत ज्यादा टॉप नहीं करना है। तो जो बच्चे बैक बेंचर है तो उनके लिए भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ। आपके केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर है जो बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, उसको समझना आसान है और जल्दी से आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो जो लोग भाई बैक बेंचर है उनको मैं सजेस्ट करूंगा जिस ऑर्डर में मैंने चैप्टर को लिखा है उसी ऑर्डर में आप चैप्टर को लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहले आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़िएगा। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें थ्योरी वाले भी क्वेश्चन है। तो केमिकल काइनेटिक्स आप एक दिन में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट करने के बाद जो आपका बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल में ऑलमोस्ट जितने भी चीजें हैं सारे के सारे थ्योरेटिकल है। तो थ्योरी को आप एक बार चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको लगा लेंगे तो आपका थ्योरी वाला पोर्शन भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये चैप्टर भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन से भी आपके अच्छे खासे मार्क्स गेन हो जाएंगे। बचा आपका डीएनए ब्लॉक और सॉल्यूशन। तो हेलो एल्केन कंप्लीट करने के बाद डीएनए ब्लॉक और सॉल्यूशन को पढ़ लेना। इतने चैप्टर अगर तैयार कर लेंगे तो भी आपके अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। होता क्या एग्जाम में पूरे मिला के हर चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपके पास 1 2 3 4 5 चैप्टर है और 7 मार्क्स के आते हैं। कितने आपको मिल जाएंगे? 35 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। और आपको प्रैक्टिकल में लेट सपोज 30 मार्क्स मिला होगा, पूरे मिला के कितने हो गए? 5 और 65, 100 आउट ऑफ 65 आपको आसानी से मिल सकते हैं अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में पढ़ने में कोई दिक्कत परेशानी आएगी, ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर का नोट बना के रखा हुआ है। अगर आपको नोट चाहिए होगा तो ये मेरे व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो जितने भी आपका केमिस्ट्री में चैप्टर है उस चैप्टर को के नोट्स को मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि जब हम लोग पढ़ने के बाद कोई पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें पेपर मिलता ही नहीं है। मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर है ही नहीं तो कहां से मैं सॉल्व करूंगा? तो मैंने आप लोग के लिए एक केमिस्ट्री में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं उस क्वेश्चन का मैंने चैप्टर वाइज आपका एक क्वेश्चन पेपर का सीरीज बनाया है। व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिएगा, मैं उसको भी आपको भेज दूंगा। इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, पूरी मिला के आपको 99 रुपीज में केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री का नोट भी मिल जाएगा। और तो इसकी मदद से आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। होप तो ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आया होगा। तो जितने भी बैक बेंचर दोस्त हैं, हाँ, बैक बेंचर दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा हौसला बढ़े। ठीक है, होप तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और एग्जाम देने के बाद आपके जो भी मार्क्स आए कमेंट में उसको मार्क्स या परसेंटेज देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।